लाइफ जी सकेगी। अगले दिन वो औरत अपना सारा सामान पैक करती है और निक के साथ रेगिस्तान के बीच बने उस सराय में पहुंच जाती है। लेकिन वहां कदम रखते ही उस औरत के सारे सपने कांच की तरह टूट जाते हैं, क्योंकि उस सराय की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। सराय की बिल्डिंग सिर्फ टिन और कबाड़ के पुराने टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई थी। वहां खाने के बर्तन तक लकड़ी की टेबल में कीलों से फिक्स थे, ताकि कोई कस्टमर उन्हें चुरा कर ना ले जाए। चारों तरफ सिर्फ गरीबी और एक टफ लाइफ के निशान ही नजर आ रहे थे। यह सब देखकर वो औरत बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो निक से क्लियर कहती है कि वो यहाँ मालकिन बनने आई थी, इस कबाड़ में रहकर गरीबी और तकलीफें झेलने नहीं। निक बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो औरत उसे छोड़कर वापस शहर लौट जाए, इसलिए वो उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है। वो फौरन घर के अंदर जाता है और साफ सफाई के काम में लग जाता है। निक पुराने और फालतू बर्तनों को बाहर फेंक देता है और कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करता है। यहाँ तक कि निक शहर जाकर एक बहुत ही सॉफ्ट और आरामदायक गद्दा भी खरीद कर ले आता है। आखिरकार निक की यह मेहनत काम आती है और वो औरत कुछ दिन तक वहां रुकने के लिए मान जाती है। अब इसके बाद टाइम बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो औरत खुद अपनी आंखों से देखती है कि यह जगह कितनी तेजी से पैसे छाप रही है। रोज नए कस्टमर्स आते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और रात गुजारने के अच्छे खासे चार्ज देते हैं, जिससे उनकी इनकम लगातार बढ़ती जा रही थी। सराय में आते इतने सारे पैसों को देखकर अब उस औरत का माइंड भी चेंज होने लगा था। कुछ टाइम बाद वो निक से शादी करने का फाइनल डिसीजन ले लेती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। औरत घर संभालती है और खाना बनाती है, जबकि निक अपने पानी के बिजनेस को और एक्सपेंड करने में लगा रहता है। कुछ ही महीनों के अंदर निक की किस्मत पूरी तरह पलट जाती है। वो उस इलाके का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। उसके सराय में हर वक्त कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी और पैसा लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ वही बैंक मैनेजर जिसने कभी निक को पागल बोलकर अपने बैंक से भगा दिया था, अब वो निक की यह मोटी कमाई देखकर बुरी तरह जलने लगता है। मैनेजर अपने बैंक के वर्कर्स को साथ लेता है और रेगिस्तान में खुद पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो सोचता है कि अगर निक सिर्फ पानी बेचकर इतना रईस बन सकता है तो वो भी बन सकता है। लेकिन कई दिनों की भारी खुदाई करने के बाद भी उन्हें उस रेगिस्तान में पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती। हार मानकर आखिर में वो बैंक मैनेजर खुद निक के पास आता है और उसे पूरे $500 इन्वेस्ट करने का ऑफर देता है। असल में मैनेजर का प्लान था कि इस इन्वेस्टमेंट से वो लोग बिजनेस को और भी बड़ा बना सकें। निक बिना किसी बहस या गुस्से के आराम से उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इतनी बड़ी अमाउंट हाथ में आने के बाद निक रेगिस्तान का और भी बड़ा हिस्सा खरीद लेता है। अब वहां से गुजरने वाला हर एक इंसान उसके एरिया से होकर ही जाता था और पानी के पैसे देता था। उसने तो जानवरों के लिए कई कैटल फार्म्स भी बनवा लिए थे। दूसरी तरफ निक की वाइफ भी अब एक बहुत अमीर और हाई क्लास औरत बन चुकी